प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम करता हूँ। जय हो। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित महानुभावों को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज हम ये मोहन कृति पटल पर 1087वां कार्यक्रम कर रहे हैं। यह चौथे वर्ष का 43वां कार्यक्रम है और सबरंग का चौथा दिन है। तो यह बड़े अबाध गति से ये कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी बड़ी उद्देश्य को लेकर जो मोहन जोशी जी ने यात्रा शुरू की थी वह अनवरत चल रही है और इसका सौंदर्य, इसका आकर्षण, इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके वजह से हमारे चारों ओर जो अंधकार है वो छट रहा है और ज्ञान की ज्योति जल रही है और हम बहुत कुछ इससे सीख रहे हैं। हमें जीने की कला भी आ रही है, लेखन की कला भी आ रही है, कर्म करने की भी हमें एक प्रेरणा मिल रही है। तो इस तरह से हमारा चहुमुखी विकास हो रहा है। तो मैं इस सुंदर से प्रोग्राम का आज प्रारंभ हमारी नारी शक्ति से मैं करना चाहूंगा, क्योंकि नारियां ही वह शक्ति है जिनके द्वारा हमेशा भारतवर्ष की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति हुई है। यह हम इतिहास देख लें तो नारियों के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। शुंभ निशंभ को मर्दन करने वाली नारियां ही रही हैं। जब देवता और हमारे त्रिदेव भी हार गए तो नारियों का ही आह्वान किया गया है। राम जैसे पुरुषोत्तम को भी नारी शक्ति का ही आह्वान करना पड़ा और शक्ति के रूप में जो जब वो उनमें सन्निहित हुई तब वह रावण जैसे महारथी को हटा सके। तो मैं अधिक कुछ न कहकर माया बहन जी को आह्वान करता हूं कि वे आए और आज के पटल का प्रारंभ करके इसको जागृति दें, इसकी लौ जलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नारी शक्ति के लिए 2 शब्द कहे और मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी विद्वान गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। माफी चाहती हूँ, 1 महीने से मैं इस कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाई। आज मैं एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ जो हाल ही में कोलकाता में घटना घटी थी। नकारात्मक रूप से डॉक्टर के ऊपर जो अत्याचार था उस पर ही मैंने 2 शब्द लिखने की कोशिश की है, जिसका टाइटल है क्या दोस्त था उसका। जीवन साकार करूं ऐसा सपना था उसका, जीवन साकार करूं ऐसा सपना था उसका। शिक्षित बेटी वो शिक्षा के प्रदर्शन से उभर रही थी, शिक्षित बेटी वो शिक्षा के प्रदर्शन से उभर रही थी। अंधेरी रात में लोगों के जीवन के लिए लड़ रही थी। बताओ क्या दोस्त था उसका, क्या दोस्त था उसका। आत्मनिर्भरता के लिए कड़ी मेहनत किया था, उच्च से उच्च परीक्षा उसने उत्तीर्ण किया था, उच्च से उच्च परीक्षा उसने उत्तीर्ण किया था। जब हुई सफल वह बेटी तो एक रात ने ही सब कुछ उससे छीन लिया था, एक रात ने उससे छीन लिया था। बताओ क्या दोस्त था उसका, क्या दोस्त था उसका।
आखिरी लम्हा जब उसने अपने माँ से कहा था, आखिरी लम्हा जब उसने अपने माँ से कहा था, माँ मैं एक डॉक्टर हूँ, तनिक भी चिंता ना किया करो। माँ मैं एक डॉक्टर हूँ, तनिक भी चिंता ना किया करो। पर क्या पता था उस माँ को कि उसके बेटी का वो आखिरी लम्हा था, उसके बेटी का वो आखिरी लम्हा था। बताओ क्या दोस्त था उसका। डॉक्टर बनी थी किसी की जान बचाने के लिए, डॉक्टर बनी थी किसी की जान बचाने के लिए, पर उसे क्या पता था वो खुद को नहीं बचा पाएगी। क्या पता था उस राक्षस से ना लड़ पाएगी। उसकी एक एक नसें पुकार रही थी उस जनता को, उसकी एक एक नसें पुकार रही थी उस जनता को, जो नहीं बचा पाए उस नाजुक सी जान को। पुकार रही थी उस कानून को, पुकार रही थी उस कानून को, जो सजा नहीं दे पाई उन दरिंदों को, उन राक्षसों को, जिन्होंने बेटी किसी के बेटी किसी के बहन, किसी के बेटी किसी के बहन के साथ अत्याचारी जुल्म किया। बताओ क्या दोस्त था उसका, क्या दोस्त था उसका। एक ही आवाज बस प्रशासन शासन को, एक ही आवाज बस प्रशासन शासन को, बेटी बचाओ का इस नारे को सफल बनाओ। हर वो अपराधी को जिसने अत्याचार किया, हर वो अपराधी को जिसने अत्याचार किया इस देश की बेटियों पर, उन्हें हथकड़ी से नहीं सीधे फांसी पे लटकाओ। इस देश की बेटियों को इंसाफ दिलाओ, देश की बेटियों को इंसाफ दिलाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने माया बहन जी ने उस बेटी के का क्या दोष था, उस डॉक्टर का जिसे कलकत्ता में निर्ममता से मार दिया और जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला, इस पर उन्हें अत्यंत कष्ट है। नारी होने से उनका कष्ट और अधिक है। हम सभी को इस पर कष्ट है। हम सब जानते हैं कि यह बहुत जघन्य काम हुआ है। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बुजुर्ग गोपाल दा भी इसमें उपस्थित हैं। मैं गोपाल दा को प्रणाम करता हूं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मैं उन्हें निश्चित शीघ्र ही बुलाऊंगा। उनके तैयार होने से पहले मैं प्रकाश जोशी शूल से निवेदन करूंगा कि वे अपनी मधुर वाणी से और व्यंग्यात्मक शैली से जो भी उनको अभी आज जिस मूड में वो हैं उस मूड की कविता सुनाकर और सबरंग कार्यक्रम में रंग भरे। वैसे यह सबरंग कार्यक्रम है, इसमें गीत गजल दोहे अपने ही नहीं किसी के भी सुनाए जा सकते हैं। आपकी जो अभिरुचि हो उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। प्रकाश जोशी शूल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रेष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकार। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके संचालन में मुझे ये काव्य पाठ का मौका मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है। मनमोहक रचनाओं एवं सम्मोहक रचनाकारों का अपना पटल, मोहन कीर्ति पटल पर विराजमान सभी रचनाकारों को मैं प्रकाश चंद्र जोशी शूल वेराला घाटी चंपावत से अपना प्रणाम प्रेषित करता हूँ। सभी का सादर अभिनंदन वंदन। तो मैं एक व्यंग्य कविता सुना रहा हूँ कि डरा रहा हूँ उसे डरा नहीं हूँ। शीर्षक है डरा नहीं हूँ कि डरा रहा हूँ उसे डरा नहीं हूँ। जवानी अभी बाकी है जरा नहीं हूँ। ये हमारी जोशी जी गोपाल बिस्स जी के लिए भी हो सकती है कि डरा रहा हूँ उसे डरा नहीं हूँ। जवानी अभी बाकी है जरा नहीं हूँ। उड़कर तो सिर्फ मैं सागर को नाप रहा था, उड़कर तो सिर्फ मैं सागर को नाप रहा था। बस शब्दों का यहाँ देखिए कि उड़कर तो सिर्फ मैं सागर को नाप रहा था। तैरना अभी बाकी है तरा नहीं हूँ, तैरना अभी बाकी है
तरा नहीं हूँ, उड़कर तो सिर्फ मैं सागर को नाप रहा था, तैरना अभी बाकी है, तरा नहीं हूँ। अभी तो सिर्फ मन बना है। मैं ध्यान चाहूंगा अपने वरिष्ठ लोगों का कि अभी तो सिर्फ मन बना है, कौन कहता है, अभी तो सिर्फ मन बना है, कौन कहता है, सौदा अभी बाकी है, करा नहीं हूँ, कौन कहता है करा नहीं हूँ। अभी तो सिर्फ मन बना है, अभी तो सिर्फ मन बना है, कौन कहता है सौदा अभी बाकी है, खरा नहीं हूँ। इस लाइन में विशेष ध्यान चाहूंगा मोहनदास की, लावारिस सा खेत हूँ, लावारिस सा खेत हूँ, वक्त है संभाल लो, लावारिस सा खेत हूँ, वक्त है संभाल लो, चरना अभी बाकी है, चरा नहीं हूँ, चरना अभी बाकी है, चरा नहीं हूँ, लावारिस सा खेत हूँ, वक्त है संभाल लो। सम्मानित पटेल, आप सबसे कह रहा हूँ कि लावारिस सा खेत हूँ, वक्त है संभाल लो, चरना अभी बाकी है, चरा नहीं हूँ। अब इन बूढ़ों के लिए जिनका दर्द थोड़ा सा लोग कम समझते हैं, उनके घर वाले, तो बूढ़ा हूँ तो मुर्दा मत समझो, बूढ़ा हूँ तो मुर्दा मत समझो, सांसें हैं, सांसें हैं, बूढ़ा हूँ तो मुर्दा मत समझो, सांसें हैं, मरना अभी बाकी है, मरा नहीं हूँ, मरना अभी बाकी है, मरा नहीं हूँ, बूढ़ा हूँ तो मुर्दा मत समझो, सांसें हैं, मरना अभी बाकी है, मरा नहीं हूँ। अंतिम लाइन देखिए कि मन किसी और पे है सूल तो फेंक दे ये जयमाला। विशेष ध्यान चाहूंगा सभी का, अंतिम लाइन है कि मन किसी और पे है तो सूल फेंक दे ये जयमाला। अरे वरना अभी बाकी है, बरा नहीं हूँ, वरना अभी बाकी है, बरा नहीं हूँ, मन किसी और पे है तो सूल फेंक दे ये जयमाला, वरना अभी बाकी है, बरा नहीं हूँ। डरा रहा हूँ, उसे डरा नहीं हूँ, जवानी अभी बाकी है, जरा नहीं हूँ, उड़कर तो सिर्फ सागर को नाप रहा था। अरे तैरना अभी बाकी है, तरा नहीं हूँ, तैरना अभी बाकी है, तरा नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मंच का। हाँ, तो अभी आपने सुना शूल जी को, और शूल जी एक अद्भुत रचनाकार हैं। इनका व्यंग ही नहीं होता है, उसमें हास्य भी होता है, और वह बहुत दूर तक मार करती है। मुझे आपके सारी कविताएं, इस तरह की कविताएं जो व्यंग और हास्य से परिपूर्ण होती हैं, आनंदित करती हैं, और मेरे ख्याल से पटेल में अन्य को भी आनंदित करते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, सॉरी समय तो रहता नहीं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ। एक बार हमारे गांव में एक आदमी चुनाव लड़ रहा था, तो वो बहुत उनको पता था कि वो बहुत अच्छे आदमी नहीं है, तो उन्होंने प्रचार बड़े ढंग से किया, आपकी ही शैली में किया। तो उन्होंने कहा, पहाड़ी में कहा, मैं अचान छू, अचान, मैं अचान भयूं। अचान माने जिसमें लकड़ी रख के फाड़ा जाता है, शायद आप लोगों को सबको पता होगा, जिसमें मोटी एक लकड़ी होती है, उसमें लकड़ी रख के फिर फाड़ते हैं, तो जो जमीन में रखा जाता है वो अचान हुआ। तो मैं अचान छू, चाहे तुम काम न भयूं, लाकड़ फाड़ने काम तो ऊले, लाकड़ फाड़ने काम तो ऊले, मैं अचान समझ गया तुम वोट दिया, मैं अचान समझ गया तुम वोट दिया। वो इतना प्रभावकारी रहा कि वे जीत गए और सभापति बने, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो आपकी कविताएं इसी स्तर की होती है, बड़ा आश्चर्य होता है। तो आपने अपने को अध्ययन करके भी चयन सिद्ध कर दिया कि कितने महत्वपूर्ण आप हैं। धन्यवाद। अब मैं गोपाल दा को सादर आमंत्रित करूंगा। उनकी आवाज न सुने हुए कई दिन हो गए हैं, और उनके आशीर्वाद से हमारा पटल उत्साहित होता है, रोमांचित होता है, और उनके आशीर्वाद से आगे को बढ़ता रहता है। तो गोपाल दा को सादर आमंत्रित। मैंने सुन लिया, मैं बोलूंगा। पूज्य मोहनचंद जोशी जी को मैं प्रणाम कर लूं, माननीय तिलकराज जोशी जी को आप बहुत बहुत दंडवत प्रणाम कर लूं, बहन चंपा दीदी को प्रणाम छो, जितना पटल पर उपस्थित है सबको प्रणाम कर लूं। कुछ गीत जन है, देखो आप भी तो आपको गीत सब भूल गो। अब तो एक गीत जब चेली विदाई है ची उभा तक छुयो
ब्याह दिन पहली तक कदू बखा सुना है लो अपने नाम जोड़ी हुई है गीत पे वी का आपको आई सुननु यदि हुकुम आपको है ही सब आप हुकुम बननु बकाई मोहन तुझे पटल को फलो फलो ये दो दिनों आप लोग ये सब ये बिनती लो छो या शोभा बढ़ाते जाओ तो बात के उन्होंने जब बात चली ब्याह नो के कुनो कस महल नो के हुई लो आगिल बसा फेद निशाना पछीन बलाला आगिल बसा फेद निशाना पछीन बलाला बीच में डोली में बेवली जली ओड़ी बेदुसाला कस योदीन हुच गोपाला कस योदीन हुच गोपाला ब्योली कुल्ही जाऊं खौम सजे है लिडोली ब्योली कुल्ही जाऊं खौम बिसे है लिडोली दगड़ुआ मुख चानी घूंट खोली खोली आज तक दगड़ू शिवा आज बिछुड़ी जाला कस योदीन हुच गोपाला कस योदीन हुच गोपाला दस भेड़ जले बोका हुतई जुक दुख दस भेड़ जले बोका हुतई जुक दुख छोड़ी गए कैचो चली आज मैं तो कामुलूक डाल माने माने विका आँख नीलाला कस योदीन हुच गोपाला कस योदीन हुच गोपाला ब्योली बाजू हाथ जोड़ने जाचू इष्ट थाना ब्योली बाजू हाथ जोड़ने जाचा इष्ट थाना बेचेली की डोली कणी लगा दीनी खाना आदू बाटम पूजू हुनी जानी अजी भया माया जाला कस योदीन हुच गोपाला कस योदीन हुच गोपाला चलिए कनी जानो मिनी जानो बाबू थामी ढोली ठीक चलिए कनी जानो मिनी जानो बाजू थामी ढोली ठीक बाजू कोनी आज जान पड़ू पथा दुनिया किलीक जचेले फल फूली जाए है जो झाल माला कस योदीन हुच गोपाला कस योदीन हुच गोपाला मिने लोटिली बेभे जानो छद गड़ी रो जानो छद गड़ी मिने लोटिली बेभे जानो छद गड़ी के खाच के पीछे दीदी पूछू घड़ी घड़ी यही तक दगड़ खानी अब अलग खाला कस योदीन हुच गोपाला कस योदीन हुच गोपाला एक छी मैं बाबू दिनों एक छी हो खून एक छी मैं बाबू दिनों एक छी हो खून बिछुड़ला यसा आज जसा दिन जून अब निहा भेट दिन कभे सालो साला कस योदीन हुच गोपाला कस योदीन हुच गोपाला आज जाला माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए।
अच्छा जी, खाली उगास टुकड़ोर अब उसे खानो पड़ल हो जसुआ खवाना कसियो दिन मुक्ति को पाना कसियो दिन को पाना फुलर पड़ल को खण पेड़ साके फुलर पड़ल को खण पेड़ साक नहीं भन कुन हला नहीं चूल चौक के पत के आए पुछाल सवाल कसियो दिन मुझको पाला कसियो दिन मुझको पाला प्यालो बजो खानी में छलाल पसमीण हिसाब लगुनी कटो हला ढेण दीन ये सोच में सब है पचिन उनी मठू मठू चाला कसियो दिन मुझको पाला दिन यो कस मुझको पाला। धन्यवाद आप लोगों। धन्यवाद गोपाल दा, आपने हमेशा की तरह से नारी के विषय में ही अपनी कविता रचना सुनाई और आज की रचना थी चेली की विदाई। तो चेली की विदाई में कैसे क्या पूरा संपूर्ण दृष्टि कैसे उसको विदा किया जाता है और कैसे विदा करते समय उसकी सहेलियां घूंघट उठा उठाकर जबकि रात दिन उसको देखा होता फिर भी देखना चाहते हैं कि ब्योली के रूप में वे कैसा दिख रही है। तो इसके अलावा कैसा पहनावा पहना है, अन्य बारातियों ने कैसा पहनावा पहना है, वर के पिताजी ने कितना सुंदर अपना वो बना पोशाक बना रखी है, इन सब बातों का वर्णन किया। ऐसा लगा कि पूरा दृश्य लड़की की विदाई का पूरा दृश्य सामने आ गया। धन्य है आप, आपकी दृष्टि, आपका वर्णन की अभिव्यक्ति की क्षमता, आपको सादर प्रणाम। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और क्योंकि आपने नारी के ही विषय में कहा है तो मैं नारी शक्ति को ही बुलाना चाहता हूँ। तो मुझे एक बार इससे पहले मैं जो नए कृतिकार दिख रहे हैं मुझे श्री गिरीश चंद जी, बलदेव जी और कई अन्य एकाध और दिख रहे हैं, तो उन सबका मैं स्वागत करता हूँ और ज्योति बहन को बुलाता हूँ कि वे पटल पर आकर अपनी कविता अपनी प्रस्तुति दें और इस सब रंग कार्यक्रम को आकर्षक बनाएं। नमस्कार दाजू, सब लोगों की मैं नमस्कार, सब दाजू लोगों की नमस्कार। और आज चंपा दी और शोभा दी दिख रही हैं और सभी लोगों को मेरा प्रणाम और छोटे मेरे अनुजों को मेरा आशीर्वाद। तो आदेश हुआ है, मुझे लग ही रहा था कि मेरी बारी ना आ जाए करके, अब भी आई थी पूजा करके। तो एक कविता अपनी सुनाना चाहूंगी, एक रचना है मेरी कपास के फूल। थोड़ा सा उससे पहले कहना चाहूंगी कि एक बार स्कूल को जा रही थी स्कूटी चलाते हुए, तो दूर पेड़ों पे नजर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे रुई के बहुत बड़े बड़े बंडल से कुछ टंगे हुए हैं। उसी पे लिखी है, शीर्षक है कपास के फूल। ठंडी सी फुहारें, मीठी सी बयारें, धुले धुले गात, हरे हरे पात, काली नागिन सी सड़कें, जिंदगी की मोड़ सी बगल से बल खाती, कभी मोटरें कभी कारें। अकस्मात दृष्टि हुई स्थिर, नजर आए वृक्षों में खिले कुछ कपास के फूल। कुछ सफेद कुछ काले से, कुछ स्थिर कुछ मतवाले से। कुछ समझ न आया क्या है ये, मेरी दृष्टि का दोष या प्रकृति का जादू। क्या खिला डाला उसने रातों रात, हृदय स्पंदन प्रफुल्लित गात। प्रकृति के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा, हाय क्या सौंदर्य है ये जीवित ये पुष्प। हाथों में हाथ, पीठों पर नवजात, उछलते कूदते ना आज न जाने क्यों, स्थिर स्पंदनहीन से वृक्षों में सजे ये पुष्प। ये दे रहे कुछ संदेश, स्थिर सब कभी नहीं, परिवर्तन चलता रहेगा, हर वृक्ष यूं ही फिर पुष्पों से सस्ता रहेगा। नस्वक तक हूँ मैं चिरंतन, प्रतिबद्ध हूँ तेरे विश्वास से, यूं ही तू हमें थामते रहेगा, हर जीवन यूं ही निरंतर सस्ता रहेगा।
जब तक तू है, ये प्रकृति है, ये निर्मलता का ये भाव लाख प्रपंचों के बाद भी यूं ही जिंदगी से आबाद रहा है और सनातन रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नतमस्तक हूँ आप सभी के प्रति कि इतने अच्छे मंच से मुझे जोड़ा। शुभ रात्रि। हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे ज्योति बहन जी को। ज्योति बहन जी ने हमारे पटल को ज्योतित किया और कपास के फूल के बहाने उन्होंने जीवन का संदेश दिया कि जीवन में परिवर्तन कैसे जरूरी है, कैसे आवश्यक है। वास्तव में कवि की विशेषता ही है कि वह कोई भी प्रतीक जो उसे दिख जाता है उस पर वह कविता बनाने से चूकता नहीं है। तो मैंने भी एक बार ठूठ को देखकर एक कविता बनाई थी। उसमें मैंने लिखा था, मैं ठूठ हूं तो क्या, मैं ठूठ हूं तो क्या, मैंने सहारा दिया है उन आरोहियों को जिनके भी निर्बल तंतु मेरी ओर झुके ये सहारा बन। मैं ठूठ हूं तो क्या, मैंने सहारा दिया है उन आरोहियों को जिनके भी निर्बल तंत्र मेरी ओर झुके बेसहारा बन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कवि की कल्पना की उड़ान कहीं भी जा सकती है। उन्होंने फूल को देखा, कपास के फूल को, तो इतनी सुंदर जीवन से को अभिव्यक्त करने वाली कविता प्रस्तुत की। धन्यवाद आपको बहन। ये कपास के जो फूल थे ये असली में पेड़ों में बैठे हुए लंगूर थे उस समय। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारे पटल पर श्री खिलानंद जी हमेशा बने रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो मैं खिलानंद जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी किसी सुंदर रचना से हमारे पटल को सजाएं। धन्यवाद। मंच पर आप सभी को मेरा प्रणाम। जोशी जी को और त्रिकलाग जी को मेरा विशेष प्रणाम है। अन्य भी आगंतुक जितने भी आज उपस्थित है उन सबको मेरा प्रणाम और धन्यवाद। आपने मुझे कहा करने के लिए। तो कल के ये अवशेष है, थोड़ी सी वो कविता कुछ भाग उसे सुना दो। ओम सुनाइएगा। अच्छा, अब पीछे से तो मैं सुना। किंतु रक्षक हो जिसका भगवान उसका कोई क्या कर सकता। शक्ति हार जाती है, बुद्धि हार जाती है, कृष्ण सहायक मिल जिसका होता। जहाँ सत्य है कृष्ण वहीं है, जहाँ धर्म है वहीं सत्य है, कृष्ण वहीं विराजता। श्री कृष्ण ने हरिवंश पुराण लेकर ओख में गुप्त रखने का मंत्र भीम को बतलाया। लीलाधारी को अंतर्मन से युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। प्रथम प्रत्यक्ष कर्म से युधिष्ठिर ने भी मान लिया। भीम भस्म नहीं हुए, हरिवंश पुराण में प्रभु आरूढ़ हुए। वो प्रणाम प्रभु ने पुराण स्वरूप में स्वीकार किया। फिर युद्ध परस्पर दो योद्धाओं में खूब लड़े, समान थे योद्धा। मल युद्ध गदा युद्ध में नहीं था कोई, हार मानने वालों में महानायक श्री कृष्णचंद्र जी जिनके थे हो रखवाले, उन्हें मारने वाला अब तक नहीं धरा पर जन्मा कोई न जन्माया। जहाँ सत्य है वहीं कृष्ण उसी ने विजय को पाया। पांडव सत्य मार्ग के थे राही, विजय नाम अर्जुन ने पाया। जब देखा युद्ध भयंकर है, परिणाम नहीं कुछ आया। दुर्योधन की वज्र समान है, यह बल मां से था वह पाया। गुप्त स्थान को गुप्त रखा था, नृप ने वही रहा था कच्चा। यह भेद भीम को प्रभु ने संकेत कर बतलाया। भेद समझकर भीम ने गदा जांग पर मारी। गदा प्रहार से भीमसेन ने जंगा चूर चूर कर डाली। पूर्ण किया पण भीमसेन ने, सन्मुख था बनवारी।
हठी पापी लोभी अभिमानी कितना ही हो बलशाली, गर्भ प्रहार गर्भ खंडन को हो जाते हैं अवतारी। दुष्ट अपनी दुष्टता को त्याग पाता ही नहीं, मरते दम तक भी वह अपने को समझ पाता नहीं। उसी स्थल पर दुर्योधन तड़प तड़प कर काट रहा था रैना। उसी रैना को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा उनके पास गया, बोला, मित्र, अगर मुझे सेनापति बना देते तो ये हालत ना देखती मेरी नैना। बोलो, अब भी कुछ मदद कर सकूं, निसंकोच मुझसे कहना। दुर्योधन बोला, क्या करूं मित्र, सेना सहित सत बंधु मारे गए हैं मेरे। पांचों पांडव सकुशल है, सारे सभी बंधु मारे गए हैं केवल मेरे। अश्वत्थामा बोला, मुस्कुराओ मित्र, पांचों पांडवों के शीश काट कर ले आऊंगा मैं आज रात की रहना। लीलाधारी की लीलाओं को कठिन है सबको समझना। उसी रहना कि कृष्ण पांचों पांडवों को दूर ले गए थे करके कोई बहाना। रात्रि में अश्वत्थामा वहां गया जहां पांडवों का था ठिकाना। शंकर को रक्षार्थ रखकर कृष्ण पांडवों को लेकर अन्यत्र हुए थे रवाना। उनके सैन्य कक्ष में 5 पांडवों के सुत कर रहे थे विश्राम। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को जान शीश काट कर किया अपना काम। पांचों का शीश लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन से बोला, मैं कर गया उनका काम तमाम। दुर्योधन बोला, प्रथम मुझे शीश भीम का सौंपो, दिखलाओ। भीम पुत्र का शीश अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिखलाया। प्रकाश में ले जाकर पहचाना, मुट्ठी में दबकर भिज गया। दुर्योधन बोला, दुष्ट, ये शीश पांडवों के पुत्रों के हैं। अरे दुष्ट, ये क्या करके लाया, वंश हमारा समूल नष्ट कर आया। हाय राम, दुखी हुआ बहुत दुर्योधन, प्राण कर डाला। दुष्टों की दुष्टता उनके अंत के साथ में ही होती है, और दुष्टों का दुष्टता धरती माँ दुखी होकर नित्य रोती है। महाभारत की ये कथा पुरानी, ये छोटी शेष भाग था, वो मैंने आज संपूर्ण किया। शायद है कि लंबी होने से समझ में भी कम आती है, इसके लिए क्षमा करें और धन्यवाद। थोड़ा सा एक छोटा भजन भी साथ में गा देता हूँ। हरि कीर्तन कर ले रे मनवा, हरि कीर्तन कर ले रे, हरि कीर्तन कर ले रे मनवा, हरि कीर्तन कर ले। अपने जीवन की झोली में अनमोल रतन भर ले रे मनवा, अनमोल रतन भर ले रे मनवा। हरि ओम के मोती रे भैया, काम आएंगे तेरे। मानव जन्म मिला है तुझको, बेट गवाना मत इसको। हरि कीर्तन कर ले रे मनवा, हरि कीर्तन कर ले। अंत समय की सोच जरा सी, ढूंढेगा तू किसको। अंत समय की सोच जरा सी, ढूंढेगा तू किसको। अरे हरि कीर्तन कर ले मनवा, हरि कीर्तन कर ले। कोई वस्तु नहीं है दुर्लभ, हरि नाम के जपने से। हरि नाम है कल्पवृक्ष, हरदम इसको जपना रे। हरि कीर्तन कर ले रे मनवा, हरि कीर्तन कर ले। अमूल्य निधि है हरि नाम, जब है सारा झूठा सपना। जब तो है ये सारा
छोटा सपना। हरि कीर्तन कर ले रे मनवा, हरि कीर्तन कर ले, हरि कीर्तन कर ले रे मनवा, हरि कीर्तन करे इन शब्दों के साथ समर्पित। और कीर्तनों की समी अर्थ तो मेरा कभी है न अच्छा जो कि मैं अच्छे स्वर में सुना सका हूँ, इसके लिए क्षमा। धन्यवाद। हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे श्री खिलानंद जी को, जिन्होंने महाभारत का अवशेष अंग लिखा, जिसमें उन्होंने बतलाया कि जहाँ सत्य और धर्म है वहीं विजय और श्री कृष्ण है। तो बहुत सुंदर आपने प्रकरण लिया, उसे पूरा किया बड़े सुंदर ढंग से, और उन्होंने एक कीर्तन भी सुनाया, हरि कीर्तन कर ले मनवा। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे पटल में पटल के मुख्य संचालक श्री जनार्दन उपनेती जी भी उपस्थित हो गए हैं, और इसके साथ कृपाल जी हैं, रजनी हैं और कृष्ण कुमार जी हैं तथा गीता है। इन लोगों को मैं देख रहा हूँ। तो मैं उपनेती जी को बतलाना चाहूंगा, जमुदा को बतलाना चाहूंगा कि अब तक मैंने माया बहन जी, प्रकाश जोशी, शूर, गोपाल बिष्ट जी, ज्योति बहन और श्री खिलानंद जी को बुलाया है। अब आगे जो ये लोग हैं, गिरीश जी, कृपाल जी, रजनी वाला जी, कृष्ण कुमार और मोहन जोशी जी, इन सबको अभी बुलाना है। तो मैं आपको माइक सौंपता हूँ श्री जनार्दन उपनेती जन्मदा। जन्मदा नहीं दिख रहे हैं क्या? चले गए, लेफ्ट हो गए? लग रहा है कि जन्मदा लेफ्ट हो गए। तो खैर कोई बात नहीं, मैं ही आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ सॉरी, मैं माइक को खोलना भूल गया। तो अब मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। गिरीश चंद जी ने मुझे संकेत दिया कि मेरा माइक बंद है, तो मैं इस कृपा के लिए उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपनी रचना सुनाएं, और उसके बाद मैं हमारे पटल के मुख्य संयोजक जो हैं मोहन जोशी जी को बुलाऊंगा, वो तैयार हैं। तो श्री गिरीश चंद्र कृष्ण जी हर्षमोह। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। सभी को प्रणाम, गोपालदास प्रणाम, मोहन जी नमस्कार, सबको सुभाषित प्यार और नमस्कार। एक शीश पगार जगह तन में एक कृष्ण भगवान जब सुदामा कृष्ण भगवान जी के द्वार पर जाते हैं, उकड़ में कुमाऊनी में एक लेख में कोशिश कर रखे, जरा ध्यान से सुनिए, भल लागल। एक शीर्षक से लूती बामण, प्रकाश जी शूल जी छोड़िया, जो गलती हली माफ करिया। लूती बामण नंचुया मैसवी का आंगम लुकुड़ ने, नंचुया मैसवी का आंगम लुतुर ने, सेबजू पत्ती ने को गोबटी एरो। नंचुया मैसवी का आंगम लुतुर ने, सेबजू पत्ती ने को गोबटी एरो। फटी फाटी धोती लटी चुट्टी जेठी रे, फटी फाटी धोती लटी चुट्टी जेठी रे, लंगड़े खूटाले ऊ हिटवेरी हेरो, लंगड़े खूटाले ऊ हिटवेरी हेरो। महावा का कुड़ पर ठड़ लुत्ती बामण, महावा का कुड़ पर ठड़ लुत्ती बामण, द्वारका पूरी देखी चक्कर में एरो। पुछड़ो को कुड़सी हो श्री किशन जू की, पुछड़ो को कुड़सी हो श्री किशन जू की, कुणो भूला नाम सुदाम छु कुणो, कुणो भूला नाम सुदाम छु मेरो। कनमुना ढूंढाई खुटा में बूढ़ी रही, कनमुना ढूंढाई खुटा में बूढ़ी रही, खुटतावा घऊ छवाल बेहाल है रही, खुटतावा घऊ छवाल बेहाल है रही। हाय रे दगड़िया तक कदू पीड़ी है रे, हाय रे दगड़िया तक कदू पीड़ी है रे हुनली, या उने तकड़ी कदू दिन लगई, या उने तकड़ी कदू दिन लगई। हालत सुदामे की देखी किशनजू, हालत सुदामा की देखी किशनजू का,
हालत सुदामा की देखी किशन जुकाम, आंखों में पानी का गदर बगड़ ले गया, आंखों में पानी का गदर बगड़ ले गया। परिया तक पानी में हाथ लगुड़े पहली, परिया तक पानी में हाथ लगुड़े पहली, अशुक तहाड़ू ले खुट धूड़ बह गए, आंसू का तहाड़ों विले खुट धूड़ बह गए, आंसू का तहाड़ ले खुट धूड़ बह गए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने सुदामा जी का चित्रण किया, बहुत बढ़िया। ये प्रकरण काफी प्रसिद्ध है। इसकी कविता हम लोग हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ते थे। उसको आपने शीर्ष पगा न जगा तन में प्रभु जान के आय को ही यह ड्रामा करके इस तरह का था। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर छंद था ये। तो मैं अब मोहन जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वे आकर पटल में अपना योगदान दें। उनका तो सारा योगदान ही है, मैं ये योगदान दे करना तो मेरी मूर्खता है, लेकिन मूर्खता में भी आनंद है। मेरी मूर्खता में भी आप लोग आनंदित होते हैं, ये मेरा गौरव है। ठीक है, मोहन जोशी जी आपका आशीर्वाद बना रहे हम सब पर। बहुत धन्यवाद। दादी, ये मूर्खता नहीं है, विद्वता है आपकी, विद्वता। चलिए थोड़ा सा रंग बदलता हूँ। मुकेश जी के इस गाने को गाता हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो आज क्योंकि शबरंग का कार्यक्रम है, कविताएं गजलें तो चलती रहती हैं रोज, और थोड़ा रंग बदल दिया जाए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। कि ये बदन और निगाहें मेरी अमानत हैं, ये गेशुओं की घनी छा, ये गेशुओं की घनी छाव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। कि जैसे बजती हैं सहनाइयाँ सिराहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है
तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्षमा चाहता हूँ, मैं गा नहीं पाया ठीक से इसको। सबको प्रणाम, आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनाया। लगता है घाव गहरा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात यह रही जोशी जी के कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में कि वास्तव में ये समरंग कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमारे पुरोधा मोहन जोशी जी ने रखा है, उसका उद्देश्य ये है कि इसमें हम अपनी कविता जरूरी नहीं है, अपनी कविता नहीं बल्कि हम लयबद्ध संगीतबद्ध तरन्नुम में जो गा सके हैं, तरन्नुम में हमारे फिल्मी गाने हैं, हमारे भजन हैं, जो भी हैं, जिससे कि इसमें एक संगीत तत्व बना रहे। उनका उद्देश्य ये था। तो थोड़ा सा हम इसको उस तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। कविताएं ही सुना देता हूँ, अन्य लोग भी कविताएं वगैरह सुना देते हैं, ठीक है, वो सब रंग है तो कुछ भी सुनाओ वाली बात है, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम इसको संगीत नहीं बनाए, ऐसा लगे कि हाँ भाई ये हफ्ता हमारा पूरा संगीत का है, तो हम तैयारी करके इस संगीत को अगर करें तो कृति का जो हमारा उद्देश्य है उसको सफलता मिले, क्योंकि इसमें हम कई चीजें ले रहे हैं। तो मैं अब आगे बुलाना चाहूंगा बलदेव जी को, उनकी उपस्थिति दिख रही है मुझे, और श्री बलदेव जी। सर जरा यहाँ आज बारिश बहुत तेज हो रही है इस टाइम देहरादून में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 लाइनें एक भजन की सुना दूं। बलदेव जी आपका माइक खुलता तो शोर होता बहुत ज्यादा, बहुत शोर होता, शोर देता है। खुला हुआ माइक नहीं, आपके उसमें ना शोर आता, आवाज आती है। हाँ, वो जरा ऐसी जगह पे बैठता हूँ मैं जहाँ पे बाहर का वो वातावरण ऐसे ही है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो एक 4 लाइन का भजन है, सभी को अर्पण करता हूँ पटल के माध्यम से, सभी का धन्यवाद, सबको नमन करते हुए। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, ऐ मेरे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं, मन ही मन
को जग में भेजा, देकर निर्मल काया। इस जीवन को पाकर मैंने गहरा दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। है मेरे पावन परमेश्वर, मन ही मन शर्माऊं। निर्मल पानी पाकर तुझसे नाम तेरा ना गाया। नयन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। तार बीणा के टूटे सारे गीत कैसे सुनाऊं। है मेरे पावन परमेश्वर, मन ही मन शर्माऊं। इन पैरों से चल कर कभी भी सत्संगति ना आया। जहाँ जहाँ हो चर्चा तेरी, कभी न शीस झुकाया। हे परमेश्वर हार चुका हूँ, कैसे तुझे मैं रिझाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। है मेरे पावन परमेश्वर, मन ही मन शर्माऊं। धन्यवाद पटल का अमूल्य समय देने के लिए, और सभी का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे समय भी लगभग पूरा होने को है, इसलिए मैं कुछ विचारों को अपनी रचनाएं देंगे। तो हमारे अभी गोपाल जी हैं, रजनी वाला है, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। बारिश में देखता रहता हूँ, छाता में क्या बचा देगा इतनी बारिश। मैं कृष्ण कुमार को बुला रहा हूँ। बलदेव जी माइक बंद कीजिए प्लीज, माइक बंद कीजिए। सर मैं नमस्कार सर, आप सभी को प्रणाम। मैं एक जीवन की सच्चाई पर एक कविता सुनाना चाह रहा हूँ, जो गीत कल सुनाऊंगा। तो जो घर का जो मुख्य आदमी होता है वो रफ कॉपी की तरह होता है, कहीं कहीं पर उसकी स्थिति रफ कॉपी की तरह होती है। तो ये सच्चाई जो है, जो मैंने देखी है, उसको मैं प्रत्यक्ष रूप में आपको सुना रहा हूँ। कौन कहता है कि हर रिश्ता साथ निभाता है, कौन कहता है कि हर रिश्ता साथ निभाता है। मैंने तो देखा है सबको साथ रखने वाला अकेला रह जाता है। मैंने तो देखा है सबको साथ रखने वाला अकेला रह जाता है। कोई रिश्तों की जंजीर बनाते रहता है, कोई रिश्तों की जंजीर बनाते रहता है, और कोई जंजीर को तोड़ जाता है, और कोई जंजीर को तोड़ जाता है। प्रेम भी अब स्वार्थ का स्वांग है, प्रेम भी अब स्वार्थ का स्वांग है। कोई रोकर कोई रुलाकर प्रेम कर जाता है। प्रेम भी अब स्वार्थ का स्वांग है, कोई रोकर कोई रुलाकर प्रेम कर जाता है। रिश्तों की ताकत अब पैसों से हो गई, रिश्तों की ताकत अब पैसों से हो गई। पैसों के खातिर मानव अपनों को छोड़ जाता है, पैसों के खातिर मानव अपनों को छोड़ जाता है। कौन कहता है हर रिश्ता साथ निभाता है। अगला है, जख्म चीनी से मीठे जरूर हो गए, जख्म चीनी से मीठे जरूर हो गए, मगर अपनों से जख्म खाकर, मगर अपनों से जख्म खाकर खुद ही मरहम लगाता है, खुद ही मरहम लगाता है। यकीन कैसे करें किसी भी इंसान पर, यकीन कैसे करें किसी भी इंसान पर
क्योंकि ये कलयुग है दोस्त। यकीन कैसे करें किसी भी इंसान पर, क्योंकि ये कलयुग है दोस्त। इंसान पल पल में बदल जाता है, इंसान पल पल में बदल जाता है। ये अंतिम लाइनें हैं, जरा गौर कीजिएगा। जिंदगी का अंतिम उसूल है मेरे स्नेही, जिंदगी का अंतिम उसूल है मेरे दोस्त, सबको खुश चाहने वाला। जिंदगी का अंतिम उसूल है दोस्त, सबको खुश चाहने वाला अपनों से ही दर्द पाता है, अपनों से ही दर्द पाता है। बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आप अद्भुत सुनाते हैं और आपने जिंदगी की वास्तविकता सुनाई। बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई आपने कि मैंने तो देखा है सबका साथ निभाने वाला अकेला रह जाता है। बहुत सही बात, बहुत 100% सही बात आपने कही। अपने अधिक समय न लेकर आपको इतना ही चंद पंक्तियों में भी आपका बधाई, आपको धन्यवाद देते हुए मैं कृपाल शीला जी को बुलाता हूँ, क्योंकि वह भी हमारे पटल के हमेशा उपस्थित रहने वाले एक योग्यतम साथी हैं, श्री कृपाल शीला जी। नमस्कार सभी को। और मोहन कीर्ति पटल में जतुला वरिष्ठ रचनाकार कविगण जुड़ी थी और सबको मेरा प्रणाम से। और आदरणीय गोपाल बिष्ट जी आज बहुत समय बाद यह पटल में देखे और आपको सब जतुला हमारे वरिष्ठ साहित्यकार लोग से सब कुशल कामना, कुशल स्वास्थ्य के साथ ईश्वर प्रार्थना कि आप रोज स्वस्थ रहे और इसको पतल में जोड़ते रहे और हमको कुछ जो से सिकोण जरूर मिलो। तो सबक जो से सबको नमस्कार करते हुए एक गीत जो से कबूतरी देवी जी लिखी से पहाड़ को ठंडो पानी, तो आपको समूह के प्रस्तुत करना। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कसी मीठी बाणी, पहाड़ को ठंडो पानी सुन कसी मीठी बाणी, छोड़नी लागे हाय हाय, छोड़नी लागे। पहाड़ में हिमालया देवतारू, पहाड़ में हिमालया देवतारू, देवी देव वास करनी देव भूमि को, देवी देव वास करनी देव भूमि को, देव भूमि छोड़ी बेरा, जन्म भूमि छोड़ी बेरा, छोड़नी लगी छोड़नी लगी हाय हाय, छोड़नी लगी। पहाड़ का ठंडो पानी तुम्हें कसी मीठी पानी, पहाड़ को ठंडो पानी सोनी कसी मीठी पानी, छोड़नी लागे हाय, छोड़नी लागे। कति
बसी शंभुनाथ कची माँ काली, कची बसी शंभुनाथ कची माँ काली, कची बसी दुर्गा मैया कची माँ भवानी, कची बसी दुर्गा मैया कची माँ भवानी। देवभूमि छोड़ी तेरा जन्मभूमि छोड़ी तेरा जाने लगे सुआ जाने लगे हरे हरे जाने लगे। चौमास को हरियो भरियो पानी की बौछारा, चौमास को हरियो भरियो छोड़नी लागे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कृपाल शीला जी, वास्तव में आपकी योग्यता विशेष रहती है। आप हमेशा सुंदर प्रस्तुतियां देते हैं और आज आपने मंच को उसके विषय के अनुकूल संगीतमय वातावरण दिया। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं अतिक्रमण तो कर रहा हूं, लेकिन एक नाम रजनी बहन जी हैं, वो छूट रही है, तो उनको बुलाना चाहूंगा क्षमा याचना के साथ जोशी जी से। रजनी बहन जी, आप अपनी प्रस्तुति दीजिएगा। प्रणाम सर। अटल बस उपस्थित कीर्तिकारों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं एक छोटा सा गीत लेके आ रही हूँ, फिल्मी गीत है। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह है, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार तले। शबनम के मोती फूलों से बिखरे दोनों के आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिल के सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह है, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रजनी बहन जी ने बहुत सुंदर गाना गाया। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, फल खाती बेलें पेड़ों से मिल के, इस तरह की ट्यून में बहुत सुंदर गाना गाया। ये हम लोग बचपन में बहुत गाते थे। धन्यवाद आपको। आपके पटल के अनुरूप आपने गाना प्रस्तुत किया, इसलिए आप विशेष बधाई के पात्र हैं। मैं मोहन जोशी से क्षमा मांगूंगा कि मैंने अतिक्रमण से भी अतिक्रमण कर दिया, लेकिन मुझे ये था कि मैं जितने आए हैं उनको सभी को बुला लूं, तो लगभग 10-11 लोगों को बुलाया। तो क्षमा यात्रा के साथ में माइक आपको सौंप रहा हूँ समापन की ओर ले जाने। वाह वाह वाह, आदरणीय, बहुत आभार। नहीं तो इस गाने को हम सुन ही नहीं पाते थे, आपने कृपा की। बहुत
बहुत सुंदर ही गीत गाया हमारी रजनी वाला दीदी ने। आज के कार्यक्रम में माया गोस्वामी जी ने समसामयिक विषयों पर नारी विमर्श में बहुत सुंदर कविता से शुरुआत की। आज नया क्या दोष था उसका, और उसके बाद सूल जी ने डरा नहीं हो गजल के रूप में एक अपना रचना रखी। डरा रहा हूँ उसे डरा नहीं हूँ, अभी जवानी बाकी है जरा नहीं हूँ। इस तरह से उनकी आज की कविता आप सुनेंगे। इस रिकॉर्डिंग को अगर आप सुन पाएँ तो इसमें आनंद लेंगे। गोपाल सिंह बिष्ट जी आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार, उनका आशीर्वाद आज पटेल को बहुत दिनों से मिला। अगिल व सफ़ेद निशाना, पछिल व लाला, बीच में ब्योली जली, कुछ दिन सुयो गोपाला। बहुत सुंदर उनर अभिव्यक्ति थी। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय। और ज्योति शाह दिदिल, कपास के फूल, एक सुंदर उनकी गद्यात्मक रचना आज इस पटल पर आई। और खिलानंद जी के दुर्योधन के भाग दूसरे से उनने शेष भाग को आज पूरा करते हुए एक भजन हमको सुनाया, कीर्तन सुनाया। अरे कीर्तन कर ले, इस तरह से था, अपने जीवन की झोली में अनमोल रतन भर ले, रे मनवा कीर्तन कर ले। बहुत सुंदर भजन था। और इसके साथ ही हसमुख जी ने लूती बावण, उन्होंने सुदामा के चरित्र का कुमाऊनी अनुवाद हमको सुनाया। बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल ऐसे ही आया तो आपने थोड़ा आपको एक टूटे फूटे शब्दों में सुनाया। बलदेव टमटा जी ने मैली चादर ओढ़ के कैसे, हरिओम शरण की याद आ गई। शरण जी का गाना बहुत बजा करता था जब रामलीलाओं के मंच पर हम लोग जाते थे, तो उस समय उससे पहले यह बजा करता था, बहुत पहले। और कृष्ण कुमार छत्ती जी ने कौन कहता है कि हर रिश्ता साथ निभाता है, इस तरह से उनकी रचना थी। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। और आदरणीय बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत सुंदर। और उसका वचन भी बहुत शानदार था। बहुत आभार आपका, धन्यवाद है। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी ने पहाड़ों को ठंडो पानी, यह गीत सुनाया। कबूतरी देवी जी के स्वर में यह गीत हमने सुना था। और आदरणीय दीदी रजनी बालाजी ने नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, बहुत सुंदर। आज के शबरंग जो कार्यक्रम है, शबरंग का मतलब है कि इसमें हमारे अनुवाद भी आ गया, और फिल्मी गाने भी आ गए, भजन भी आ गए, कुमाऊनी भी आ गई, हिंदी भी आ गई, कविताएं भी आ गई, छंदबद्ध कविताओं के साथ में गद्यात्मक कविता भी। तो सभी रंग मिल करके एक में यह गुलदस्ता बन गया अच्छा सा। और यह विशेषता आज के इस कार्यक्रम की थी। बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ आदरणीय संचालक महोदय डॉक्टर तिलक राज सर का। उनके उनका विशाल व्यक्तित्व है, जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है और हमें प्रेरणा भी मिलती है। और उनका जो जोश है, ओज है, उनके जो शब्द हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता है, वो अद्भुत है। उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं उनका बहुत चरण वंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। चंपा दीदी को भी प्रणाम करता हूँ। उनके भी सानिध्य हम सबको, हमारी ऊर्जा को उन्नत करता रहा है। और मैं सबको प्रणाम करते हुए पुनः धन्यवाद करता हूँ। सही समय पर और सारे लोगों को आपने आज इस गुलदस्ते को समेट दिया, ये बड़ी आपकी तारीफ है। और मेरे पास शब्द नहीं है। तो सबको प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। कल के हम अगले भाग में, कल हम होंगे इसके छठे भाग में, शबरंग भाषा के शबरंग कार्यक्रम में। चलिए, तो आज्ञा चाहते हैं, सबको प्रणाम करते हुए कहता शुभ रात्रि। और हसमुख जी के चुटकुले के साथ, हसमुख जी के चुटकुले के साथ सबको प्रणाम, जय हो। शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी को प्रणाम करता हूँ। और हमारे हसमुख जी अगर चुटकुला चाह रहे हैं तो एक आध थोड़ा टेस्ट बदल जाएगा शबरंग का। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा मोहन जी। स्वागत है। एक दिन एक बाजू कह रहे बाजू छे बहुत अच्छी गान है गई। गोपाल दाजू ध्यान छोड़ दिया, गोपाल दाजू के निवेदन से छोड़ दिया कभी बाजू चिगान है गई। अब चली बनी मेरे डैडी डैडी नहीं कही कर, मेरे बाबू कही कर, डैडी कर भाई थप्पड़ मारू तो चेलकुड़े बाबू चेलकुड़े डैडी
मैं तो वो बाबू कबीर अपन लिपस्टिक खराब नहीं कर सकते, मेरी लिपस्टिक खराब है जे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू, मैं भी कहना चाहूंगी गिरीश राजू के लिए कि जो हंसता है वो खुदा की इबादत करता है, और जो हंसाता है खुदा उसके लिए इबादत करते हैं। और धन्य आपकी हंसी को, बहुत बहुत प्रणाम आपको। धन्यवाद दीदी, क्या बात है, सुंदर। बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर सबको प्रणाम करते हुए आज्ञा चाहता हूँ, और कल फिर इंतजारी रहेगी सबकी। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। शुभ रात्रि, जय उत्तराखंड।